हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम हियर। सफलता का रहस्य आज का टॉपिक। तो इससे जुड़ी एक बहुत ही सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो बात उन दिनों की है जब महान फिलोसफर, दार्शनिक सुकरात जी हुआ करते थे। तो उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके दार्शनिकता से लोग तो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं। तो एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा कि सुकरात जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने काम को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे सफलता नहीं मिल रही है अपने काम में। सुकरात जी मन ही मन सोचने लगे कि ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता है। इसको बताने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए मुझे तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर तुरंत उससे कहा, व्यक्ति से, कि ऐसा करो, तुम कल पास वाली जो नदी है, कल सुबह तुम मुझे वहाँ पर मिलो। इस प्रश्न का उत्तर मैं वहीं पर तुमको दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा आपके पास, नदी के किनारे में आ जाऊंगा मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट डे जब वो नदी के किनारे मिला सुकरात जी से, तो सुकरात जी ने उससे कहा कि मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, सोच रहा हूँ मैं अभी। तुम ऐसा करो कि पहले जाओ, इस नदी को माप कराओ, इसके अंदर उतरो और इसको नापो कि इसमें पानी कितना गहरा है। तो उसने कहा, ठीक है। गर्मी का दिन था, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। उसने कहा, ठीक है सर, मैं जाता हूँ नदी के अंदर और देखता हूँ कि कितनी गहरी है ये नदी। चला गया वो। तो सुकरात जी पीछे से उसको आवाज़ देते, थोड़ा और आगे जाओ, और आगे जाओ, अभी तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं चलेगा कि ये कितनी गहरी है। तो वो चलता चला जा रहा था। जब उसके नाक तक पानी आने लगा तो फिर उसने आवाज़ लगाई कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये पानी जो है मेरे नाक में घुस रहा है। तो सुकरात जी ने कहा, ठहरो ठहरो, तुम चिंता नहीं करो, मैं भी साथ में तुम्हारे आ रहा हूँ। मैं तो तैरना जानता हूँ अच्छे से, मैं तुमको मैनेज कर लूँगा। तो सुकरात जी पीछे पीछे नदी में वो भी आए। तो उन्होंने कहा कि वहीं खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पीछे से उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ के पूरा उसे पानी में उसके मुंह को डुबो दिया। वो बुरी तरह छटपटाने लगा व्यक्ति। उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं सर, मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे निकालिए जल्दी, मेरा सर निकालिए, छोड़िए मेरी गर्दन। सुकरात जी ने कहा कि अच्छा अच्छा, छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे, बहुत स्ट्रांग थे वो अपने माइंड को लेकर, सुकरात जी। तो एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं दर्शन शास्त्र पे। तो व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ करिए सर, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, मुझे निकालने दीजिए। और छटपटा रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह में पानी घुसा जा रहा था। तो सुकरात जी काफ़ी देर तक उसको लिए रहे। फिर उन्हें लगा कि अब नहीं इसको अंदर रखा जा सकता है। तो तुरंत उन्होंने उसकी गर्दन जो पकड़ी थी वो तुरंत बाहर खींची। तो व्यक्ति बिल्कुल अचंभित था, कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं सर आप मेरे साथ? मैंने तो आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था कि सफलता का रहस्य क्या है, और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं सर? आप इतने बड़े विद्वान, इतने ज्ञानी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सुकरात ने कहा, देखो, तुम चिंता मत करो, मुझे गलत मत समझो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब अपने दिमाग से पहले तो गलतफहमी हटाओ, अब मैं जो जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही उत्तर देना। तो उसने कहा, ठीक है सर, पहले मुझे यहाँ से निकलने दीजिए, किनारे चलते हैं, फिर वहीं पूछते, वहीं पर आप मुझे आंसर दीजिए। तो खैर वो किनारे पर आ गए, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ वो। फिर उसने कहा कि
चलिए पूछिए, क्या आप पूछना चाहते हैं हमसे सर। तो उसने सुकरात जी ने कहा कि बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम छटपटा रहे थे और तुम बहुत जल्दी निकलना चाह रहे थे। उसने कहा हाँ, मैं तो यही चाह रहा था कि किसी तरह मैं बाहर निकलूं और जल्दी से मैं अपनी सांसें लूं। तो सुकरात जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो, सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से पाने के लिए तुम्हें तीव्र होना पड़ेगा। मतलब क्या? व्यक्ति ने कहा। उन्होंने कहा देखो, जिस तरह से तुम पानी में छटपटा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, और तुम्हें उस समय क्या आवश्यकता थी? सांस लेने की आवश्यकता थी। और तुम क्या चाहते थे कि जल्दी से इस पानी से निकलें और सांस लें। ठीक सफलता के लिए भी तुम्हें ऐसे ही तीव्र इच्छा जगानी पड़ेगी अपने अंदर कि तुम एकदम छटपटाओ उसके लिए। उस सफलता को पाने के लिए तुम्हारे अंदर छटपटाहट होनी चाहिए, वो स्टेज अपने अंदर लानी चाहिए तुम्हें, तब कहीं जाके तुम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। व्यक्ति ने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आपने ये उदाहरण देकर, इस पानी का उदाहरण देकर नहीं समझाया होता तो ये मैं नहीं समझ सकता था, आपकी बातों से नहीं समझ सकता था। अगर आपने इसका पहले उत्तर मुझे दिया होता तो मैं नहीं समझ सकता था। तो ये चीज़ कोई लिखित नहीं है, कोई मुंह से व्यक्त करने वाली चीज़ नहीं है सफलता। सुकरात जी को क्या करना था? उसे महसूस कराना था, उसको अनुभव कराना था कि सफलता पाने के लिए इंसान को कैसा बनना पड़ता है। जिस तरह से सांसें लेने के लिए वो छटपटा गया, उसकी छटपटाहट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अब मर जाएगा, सांसें नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह सफलता नहीं मिलेगी तो उसके लिए वो मर जाएगा। यहाँ तक कि उसको अपने अंदर जिज्ञासा जगानी पड़ेगी, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ गया वो सुकरात जी के। कहने लगा बिल्कुल आपने मुझे एहसास करा दिया कि सफलता क्या होती है। या कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले तीव्र होना पड़ेगा, अपने अंदर तीव्र इच्छा जगानी पड़ेगी उसके लिए, फिर वो चीज़ आपको हासिल होगी। तो ये तो सफलता के लिए एक उदाहरण था। ऐसे आप बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक इच्छाधारी इंसान, जिसको इच्छाओं से घिरा हुआ उसकी तीव्रता को पहचानना होगा। उसके अंदर आप डीपली जाओगे उसको पाने के लिए, तब वो चीज़ आपको हासिल होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। इस कहानी से आपको पता चलना चाहिए कि सफलता का रहस्य क्या है, और आशा करती हूँ कि आपको इस सफलता के मर्म का भी पता चलेगा। तो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।